किसी भी अदालत में इख्तियार ना था, ना है, ना होगा कि वो किसी भी आईनी तरमीम को रद्द करे। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पे तनकीद करने वाले को अंदाजा नहीं है कि हमने कैसे इस एक कदम से मुल्क भर में जो अलहदगी परस्त सियासत है, जिसका फायदा हमारे मुखालिफ ममालिक इस्तेमाल करते हैं, उस सब की सियासत दफन कर दिया था। कुछ लोग NFC और 18वीं तरमीम से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इससे खेलना आग से खेलने के बराबर होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाजे कर दिया, कहा कि 18वीं तरमीम और NFC पर तनकीद करने वालों को अंदाज़ा नहीं कि हमने अलहदगी पसंद सियासत दफन कर दी। पाकिस्तान एक ही वक्त में दहशतगर्दों और दुश्मन ममालिक की साजिशों का मुकाबला कर रहा है। पाकिस्तान अफगान तालिबान और दहशतगर्दों के गठजोड़ से खुश नहीं। पाकिस्तान तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। हम मिलकर मोदी का मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो ने यौम तासीस की तकरीब से खिताब में कहा, विफाक को कमज़ोर करने वाले किसी फैसले में साथ नहीं देंगे। कुछ अनासिर आईनी अदालत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आईनी अदालत के जजों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आइन साजी पार्लिमान का इख्तियार है। कोई इदारा पार्लिमानी फैसले में मुदाखलत नहीं कर सकता। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी को तब्दील करने की गूंज। नए गवर्नर के लिए 3 सियासी शख्सियात और 3 साबिक फौजी अफसरान समेत 6 नाम ज़ेर गौर। सियासी शख्सियात में अमीर हैदर खान होती, आफ्ताब शेरपा और परवेज खटक के नाम ज़ेर गौर। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर महमूद और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान के नाम भी शामिल। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि गवर्नर की तब्दीली के हवाले से कोई इल्म नहीं, पार्टी का जो भी फैसला होगा कबूल होगा। खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली के हवाले से 3 नाम सामने आ रहे हैं। 6 नाम आए टोटल, 3 सियासी और 3 जो। क्या कहेंगे सर आप? किधर आए हैं मुझे तो नहीं पता सर। मीडिया पे आ गए, 3 नाम बताए गए। तो अगर मीडिया गवर्नर लगाएंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। नहीं, अगर आपको हटाने का कुछ हुआ क्या तो क्या वो होंगे आपके इस हवाले से क्या कहेंगे? पार्टी का जो भी फैसला होगा हम हमेशा तस्लीम करते हैं उसको। वैसे आप क्या सर? थैंक यू। पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस भी है, जो गठजोड़ है सियासी लोगों का क्रिमिनल्स के साथ और टेररिस्ट के साथ, जो इनको रिफॉर्म्स नहीं करने देता। और वो 3 सिर्फ चीजों पे बात करते हैं, काबुल काबुल और सिर्फ काबुल। ये जो तीनों बहनें हैं इमरान अहमद याजी साहब की, ये 9 मई को भी कोर कमांडर हाउस में मौजूद थी, मगर इनको कैफरे के तक इसलिए नहीं पहुंचाया गया कि ये विक्टिमाइजेशन का रोना ना रोएं। क्या नौरीन खान न्याजी ने इंडियन चैनल को जो इंटरव्यू दिया, उधर कहा कि मैं मोदी की मजम्मत करती हूँ, चुल्लू पर पानी हो तो ये डूब मरे, जो इंडियन चैनल पे जाके ये पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। PTI का मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ गठजोड़। बेनकाब बानी PTI की बहनें भारतीय चैनल्स पर जाकर मुल्क को बदनाम कर रही हैं। उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद, कहा कि हम हर दहशतगर्द का पीछा कर रहे हैं। किसी की पसंद और नापसंद से फैसले नहीं होंगे। ये मुट्ठी भर लोग हैं और रोज़ गैर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा करते हैं। अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करके किसी से मुलाकात नहीं हो सकती। ये लोग भारत और अफगानिस्तान से मुहिम चलवा कर खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। PTI की सूबाई हुकूमत नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का सद्देबाब ना कर सकी। KP में बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल मौजूद है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले होते हैं और ये लोग अफगान हुकूमत के तर्जुमान बने हुए हैं। 4 नवंबर से बानी PTI को आइसोलेशन में रखा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे। अदियाला जेल भी जाएंगे। हम तसादुम की तरफ नहीं जाएंगे। NFC अवार्ड्स में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं सबको मिलकर सूबे के लिए लड़ना होगा। असम मसला और सूबे के हुकूक के लिए लड़ेंगे। 1350 अरब रुपए 7 साल के वफाक पर NFC अवार्ड्स में वाजिबुल अदा हैं। जम मसला को अपने हक से महरूम किया जा रहा है। 2018 से अब तक सूबे को NFC में अपना हिस्सा नहीं मिल रहा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक़ क़यास आराइयाँ। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो गया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस पहुँच रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन मुकर्रर वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। CDF के नोटिफिकेशन पर मज़ीद किसी तरह की क़यास आराइयों की गुंजाइश नहीं।
अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर तशवीश है। हम खित्ते और दुनिया के अमन के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। उम्मीद है दुनिया पाकिस्तान की कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मिस्री वज़ीर ख़ारजा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया को दहशतगर्दी के खतरात से बचाने के लिए बतौर जिम्मेदार मुल्क अपना किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद और ग़ज़ा में खून रेज़ी का खात्मा चाहता है। इसराइल के मज़ालिम ने इंसानी जानों और आलमी ज़मीर के कब्रिस्तान बना दिए। आलमी बरादरी फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल दे। मिस्री वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत। कहते हैं, पेशावर बम धमाके में इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस है। गज़ा जंगबंदी मुआहदे में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। इसराइल और फ़लस्तीन का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। बाइडन दौर में आने वाले मुतादिद अफगान शहरियों ने संगीन जराइम का इर्तिकाब किया। अफगान शहरियों का पुलिस पर फायरिंग, जिनसी तशद्दुद, दहशतगर्द सरगर्मियों का एतराफ़। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी ने मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफगान शहरियों की फहरिस्त जारी कर दी। कहा गया कि वो अफराद जो पहले दहशतगर्दी की निगरानी की फहरिस्त में थे, उन्हें अमरीका में रहने दिया गया। जमाल वली मोहम्मद खरवैन को रिहाई दी गई, जो बाद में पुरतशद्दुद जराइम में मुलव्वस पाए गए। जमाल वली ने वर्जीनिया में 2 पुलिस अफसरान पर गोली चलाई, जवाबी कार्रवाई में मारा गया। अमरीकी रियासत टेक्सास में कार्रवाई, बम बनाने का दावा करने वाला अफगान शहरी गिरफ्तार। अमरीकी टीवी चैनल के मुताबिक गिरफ्तार अफगान शहरी को डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने हिरासत में लिया और उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है। गिरफ्तार शख्स को भी ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत अमरीका लाया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमिश्नर का बेबुनियाद बयान मुस्तरद। पाकिस्तान का 27वीं आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर के तबसरों पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, जमहूरियत और जमहूरी तरीक़ाकार ही शहरी और सियासी हकूक़ की बुनियाद हैं। पाकिस्तान इंसानी हकूक़ और बुनियादी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। तर्जुमान हाई कमिश्नर का बयान पाकिस्तान के मौक़िफ़ और ज़मीनी हक़ाइक़ की अक्कासी नहीं करता। हाई कमिश्नर ऐसे तबसरों से गुरेज़ करें जो सियासी तासुब और गलत मालूमात की अक्कासी करती हों। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका। मुल्की मईशत दुरुस्त सम्त में गामज़न है। हुकूमती स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर अमल पैरा है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि तरक्की की रफ्तार को पायदार रखना हमारी तरजीह है। मुल्की कारखानों की पैदावार में इजाफा देखा जा रहा है। तरसीलाती ज़र में इजाफे का सिलसिला जारी है। रवा माली साल तरसीलाती ज़र 41 अरब डॉलर्स पर पहुँचने का तखमीना है। आज आइन को खिलौना बना दिया गया। 27वीं तरमीम के लिए अरकान को खरीद कर 2/3 अक्सरियत बनाई गई। जाली अक्सरियत से 27वीं तरमीम मंजूर की गई। सरबरा जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का इल्ज़ाम, कहा कि मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी, हुकूमत अवाम को हुकूक दे। MQM पाकिस्तान का कराची के इलाके मिली खोखरा पार में जलसा, तैयारियां मुकम्मल। जलसा गाह में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी, गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी, डॉक्टर फारूक सत्तार समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। गवर्नर सिंध की जानिब से इलाके के बल्दियाती मसाइल पर तरक्याती पैकेज का ऐलान भी मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन का हरीपुर के इंतखाबात पर लगाए गए इल्जामात मुस्तरद। तर्जमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, मखसूस अनासिर ज़िमनी इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। DRO और RO की तैनाती को साजिश करार देना हक़ाइक़ के मनाफी है। ज़िमनी इंतखाबात में कमीशन के अफसरान ही DRO और RO मुकर्रर होते हैं। N 18 में तैनात अफसरान उसी एरिया में पहले से मौजूद थे। इलेक्शन हारने के बाद बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए हैं। कराची में किमाड़ी के करीब बस समंदर में 2 मुसाफिर लॉन्चों में तसादुम। लॉन्च में सवार मुसाफिर समंदर में डूब गए। खातून जाँ बहक, 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की तहकीकात में पेशरफ। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक नादरा ने तीनों हमलावरों की अफगान शहरी होने की तस्दीक कर दी। धमाके से मुतालिक 100 से जायद मुश्तबा अफराद से तफ्तीश की जा चुकी है। हमलावरों की रहमान बाबा कब्रिस्तान से हेडक्वार्टर्स तक पहुँचने की फुटेजेस भी हासिल कर ली गई। हमले के दिन खुदकुश हमलावरों के जेर इस्तेमाल कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली हमलों पर शदीद तनकीद। वज़ीर दिफा का मशरिक़ वस्ता में फिर कशीदगी के खदशात का इजहार। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि गजा में जंगबंदी मुआहदा एकतरफा और गैर मौसर करार दिया जा रहा है। मुआहदे की हिमायत करने वाले मुस्लिम ममालिक नज़रसानी करने पर मजबूर नजर आते हैं। जंगबंदी के बाद से 352 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। एक्स साइट पर पैगाम। इसराइल बहाने बनाकर गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। इसराइल की इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद हमास जंगबंदी बरकरार रखने के लिए तैयार है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं कि एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक 2 रियासती हल का दिफा जारी रखेंगे। इसराइल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों से बाज न आया। ताज़ा इसराइली हमलों में मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। जंगबंदी के बाद से अमवात की तादाद 356 तक पहुँच गई। मगरबी मकबूजा किनारे के गाँव मसहा में इसराइली फोर्सेस ने अलसुब छापा मारकर कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस ने जनीन कैंप के ऊपर ड्रोन ऑपरेशन तेज कर दिया। मुतअद्दिद घर और इमारतें मिसमार। बरतानी दारुल-हुकूमत में फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए मार्च। इसराइल को मुसल्लह करना बंद करो के नारों से लंदन गूंज उठा। बारिश के बावजूद लंदन के बासियों की रैली में भरपूर शिरकत। सदर आसिफ जरदारी से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। पाकिस्तान और मिस्र के देरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत मुतअद्दिद शोबों में ताउन के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर। मुलाकात के दौरान खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी का 58वां यौम तासीस। सदर आसिफ अली जरदारी का पीपल्स पार्टी के बानी अरकान, कायदीन और जियालों को खराज अकीदत कहा। पीपल्स पार्टी ने चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमेशा जद्दोजहद की। कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर समेत दीगर शहरों में तकरीबात। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने मकामी सतह पर खिताब किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लाड़काना में केक काटा। सईद गनी ने कहा कि मुल्क को इदारे और आइन पीपल्स पार्टी ने दिया। मुल्क की बका के लिए क़यादत ने जान कुर्बान कर दी। शजीद मेमन का कहना था कि खिदमत में पीपल्स पार्टी का नुमाया मकाम है, ये मकाम किसी और जमात को हासिल नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा पीपल्स पार्टी आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। वज़ीर आला बलोचिस्तान बोले सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर कौम को यकजा किया। पीपल्स पार्टी हमेशा मजलूम और गरीब की आवाज़ बनी है। पंजाब हुकूमत का लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि लाहौर के किसी इलाके में अब टूटी गली या बिखरा मोहल्ला नहीं दिखेगा। लाहौर शहर की 6284 गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सरबराही लाहौर डेवलपमेंट फेज़ 2 से मुताल्लिक़ इजलास। लाहौर का हर मोहल्ला रोशन और आबाद बनाने के लिए मोहल्लावार माहाना वर्क प्लान पेश किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाई ओवर का दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने शाहीन चौक, अंडरपास, फैजाबाद इंटरचेंज मनसूबों का भी मुआयना किया। मोहसिन नकवी का काम की रफ्तार और मयार पर इज़हार इत्मीनान। कहा इन मनसूबों की तकमील से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी में नुमाया बेहतरी आएगी बल्कि शहरियों को आमदोरफ्त में दरपेश मुश्किलात भी कम होंगी। कराची में सर्द हवाओं का राज खुनकी बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाल मशरकी हवाएं 7 किलोमीटर फी घंटा से चल रही हैं। कराची का फ़ज़ाई मयार मुज़िर सेहत है। हल्लात और गिरदनवाह में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। नलकों और नालियों में पानी जम गया। पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज का फातेह। फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त।
कौमी टीम 115 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर गई। बाबर आजम 37, साइम अयूब 36 रन बनाकर नुमाया रहे। कौमी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद नवाज के 3-3 शिकार। अबरार अहमद ने 2 विकेटें ली। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं कि हम 2 माह से बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं। उम्मीद है कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रहेगा। T20 वर्ल्ड कप जीतकर 2026 यादगार बनाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ट्राई नेशन सीरीज जीतने पर कौम को मुबारकबाद। रियाज में ग्लोबल हारमोनी को फरोग देने के लिए पाकिस्तान वीक का आगाज। पाकिस्तानी खाने, मलबूसात और सूबाई सकाफत के हसीन इम्तिजाज ने सबके दिल मोह लिए। तकरीबात में पाकिस्तान के सोशल मीडिया स्टार्स ने भी समा बांध दिया। और बदलते मौसम के साथ फैशन के अंदाज भी बदल गए। इस्लामाबाद में रंगारंग फैशन शो, सर्द मौसम के मलबूसात को मुतारिफ करवाया गया। मॉडल्स ने जलवे बिखेर कर खूब दाद वसूल की। बहुत अच्छा इवेंट था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस तरह के और भी बहुत से इवेंट्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए कि अगली आने वाली यूथ को पता चले कि फ़ैशन क्या है, फ़ैशन को और इंक्रीज करते हैं। बहुत हम लोगों को प्राउड फील हुआ है कि मतलब ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हम लोगों को मिली हैं यहाँ पे करने के लिए। पिंडी इस्लामाबाद में इस चीज़ बहुत कम देखी जाती है कि कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाए।